आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। लाइव वायर की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर भी पहुंचा जाए और जनता की परेशानियों जो है उन्हें उठाया जाए। और साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों में अस्पतालों की बात करें या फिर दूसरे कार्यालय हैं वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे बातचीत की जाए। लोगों की बात तो हम सुनते हैं और अधिकारियों की बात जो है वो भी सुनी जाए कि आखिर उनको किस तरह की परेशानियां जो है वो आ रही हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ CHC कालाकोट में। यहाँ के जो BMO हैं अशफाक चौधरी जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पीछे जब कोविड चला किस तरह की परेशानियां रही, स्टाफ की क्या हालत यहाँ पर है, किस तरह का स्टाफ यहाँ पर है और लोग जो हैं उन्हें किस तरह का इलाज यहाँ पर मिल रहा है, इनसे आज जानेंगे। अशफाक सर, सबसे पहले तो वेलकम ही करूँगा। थैंक यू, यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि पीछे जिस तरह से कोविड-19 चला, अब धीरे धीरे उसका खतरा थोड़ा टला है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आपके अस्पताल की बात करें, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि स्टाफ की बात करें तो स्टाफ यहाँ पर कितना है, क्या स्टाफ की कमी है या पूरा स्टाफ है? क्योंकि काफ़ी समय पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो स्टाफ की काफ़ी कमी यहाँ पर थी। देखो, स्टाफ का ऐसे है कि रोंड दी क्लाक सर्विस चलाने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं, सफिशिएंट डॉक्टर्स हैं। रोंड दी क्लाक जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है वो तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से मैनेज हो रही हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट भी है, सर्जन भी है। पीडियाट्रिशियन की कमी है, पीडियाट्रिशियन नहीं है। फिर पैरामेडिकल स्टाफ का ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल स्टाफ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टाफ की कमी है, क्योंकि थ्रूआउट यूटी ही स्टाफ कम है। जो हमारे पास स्टाफ है हम कोशिश करते हैं उसी स्टाफ से अपनी सर्विसेज मैनेज करने के लिए, उन्हीं को रोस्टेड ड्यूटी लगा के हम जो अवेलेबल स्टाफ है बहुत अच्छी सर्विसेज वो यहाँ पे डिलीवर करते हैं। और जो आपने कहा रिसेंट जो पेंडेमिक चल रही है कोविड-19, इसके दौर में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, बट फिर भी हमने मैनेज किया, बहुत नाइसली मैनेज किया। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी कोऑपरेशन रही हमें, DC साहब की, ADC साहब का बेहतरीन कोऑपरेशन रहा और हमने भी चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए हमने बहुत नाइसली मैनेज करने की कोशिश की है। अभी इस पर एक सवाल मैं करूँगा। हमने आपकी जो CHC है वहाँ का दौरा किया है, हमने देखा कि जगह की वार्ड्स की यहाँ पर बात करें तो कमी है। क्योंकि जो आपका मेन वार्ड था उसको आपने कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया है। एक आपका जो है वो लेबर रूम है, लेकिन आपने जो वहां से पेशेंट शिफ्ट किए हैं दूसरी तरफ नई वार्ड जो बनाई है, हमें ये लगता है कि वो कमी है। इस पर क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि बेसिकली ये बिल्डिंग ही छोटी है, PHC की बिल्डिंग है। PHC को अपग्रेड करके CHC में कन्वर्ट कर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है इसकी बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि डिफरेंट वार्ड्स होने चाहिए। ये 30 बेडेड हॉस्पिटल है, इसको एक्सटेंड करके एटलीस्ट 50 बेडेड होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर नई बिल्डिंग बननी चाहिए, नए ब्लॉक्स बनने चाहिए, फिर ही जाके ये वार्ड का सही तरीके से जो इशू है वो हल होगा। अगर जिस तरह से आपने उस वार्ड को हमने देखा कि दूसरी तरह जुगाड़, जिस तरह हम कहेंगे मैनेज किया है, जस्ट मैनेज मतलब अपनी देसी भाषा में इसको जुगाड़ करेंगे, जिस तरह से आपने इसको मैनेज किया हुआ है। अगर कहीं पेशेंट ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत होती होगी आपके लिए? डेफिनेटली दिक्कत होती है, मगर फिर भी हमारे पास बेड अवेलेबल होते हैं। हम पेशेंट को कॉरिडोर में कहीं भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं हम चीज़ें। बट वार्ड की कमी है। जो हमारी पहले एग्जिस्टिंग वार्ड थी उसको हमने कोविड केयर सेंटर वाली वार्ड में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। वहाँ सब लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगे हुए हैं, नेबुलाइजर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बल्कि बड़े वाले ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं। ऑक्सीजन, ये सर एक अहम सवाल है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो पहले उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है और यहाँ से फिर राजौरी GMC की बात करें या जम्मू में उसको रेफर किया जाता है। और एक बड़ा पीछे कुछ समय पीछे चले तो एक बड़ा अहम कारण रहा ऑक्सीजन, जिससे कई लोगों की मौत हो गई कमी के कारण। कालाकोट अस्पताल की बात करें तो क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन मौजूद है? डेफिनेटली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर डायरेक्टर मैडम ने, CMO ने बहुत कोऑपरेट करके, आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे पास बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर एटलीस्ट 30 के करीब हमने रखे हुए हैं। एट ए टाइम हमारा कोई भी जो नॉर्मल पेशेंट भी, कोई COPD का इमरजेंसी का पेशेंट आता है, ऑक्सीजन जब खाली भी हो जाता है 2-3 दिन के बाद जैसे हमारा एम्प्टी होता है, हम फौरी तौर पर उसको रिफिल करा के कोशिश हमारी रहती है कि वो पूरा ही हमारा मैनेज रहे हो और हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो फील्ड हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास 4 हैं, कोई प्रॉब्लम ऑक्सीजन की यहाँ बिल्कुल हम आने नहीं देंगे। सफाई कर्मचारियों की बात करेंगे, क्योंकि
मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जी। कुछ समय पहले हमने यहाँ का दौरा किया था, उस समय आपसे बातचीत नहीं हुई थी, उस समय बीओ साहब कोई और थे। जी जी। तो एक अहम मुद्दा उस समय ये था कि सफाई कर्मचारियों की कमी है। क्या हालात बदले हैं या अभी भी वैसे ही नहीं, हैं? सफाई कर्मचारी तो कम है, लिमिटेड है। उन्हीं से हम रोंड दी क्लाक के काम कराते हैं, मॉर्निंग वेट नाइट लगा के एक एक बंदा ही वो काम कर लेता है। सफाई कर्मचारियों की तो थ्रू आउट ही कमी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही है, और हमारे ब्लॉक में भी कम है सफाई कर्मचारी, जैसे जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, कम है। दूर दराज इलाका है, दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं और गरीब लोग हैं। जी। इस इलाके में ज़्यादातर बीपीएल फैमिलीज हैं। हाँ हाँ जी जी। और लोगों की शिकायतें ये रहती हैं कि जब भी हम किसी कार्यालय में जाते हैं, जो स्कीमें उनके लिए लाई जाती हैं, जी। उन स्कीमों का उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्या लोग जो बीपीएल कैटेगरी के हैं, अस्पताल के अंदर जो फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए, क्या यहाँ पर मिलता है? क्या आप पर्सनली देखते हैं, उस चीज़ को चेक किया जाता है आपके द्वारा? डेफिनेटली हम मॉनिटर करते हैं। ऐसे है कि जो बीपीएल या जो गरीब लोग हैं उन फ्री मेडिसिन अवेलेबल होती है, हम डिस्पेंसरी से फ्री मेडिसिन देते हैं। वार्ड में जब एडमिट होते हैं वहाँ भी हम सफिशेंट क्वांटिटी में हमारे पास एसेंशियल मेडिसिन होती हैं वो देते हैं। इसके अलावा जेएसएस के जेएसवाई स्कीमें हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए हमें फ्री मेडिसिन यहाँ दी जाती है। डिलीवरी के टाइम पूरी फ्री सर्विस देती हैं, पोस्ट डिलीवरी हम पूरी फ्री मेडिसिन देते हैं। और उनको दूसरी स्कीम जो है जेएसवाई स्कीम के अंतर्गत जो उनके अकाउंट्स में जाना होता है 1400, वो भी हम जहाँ एक और सवाल सर करूंगा यहाँ पर कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, हाँ। उनके लिए एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो फ्री है। होती हैं, लाना भी उनको और छोड़ना भी। जी जी। उस पर जिस तरह के कई इलाके हमें ये शिकायतें मिली कि वहाँ पर लोग जो है वो पैसे चार्जेस कर रहे हैं, पैसा लेते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी तरफ से कोई पैसा लिया जा रहा है? नेवर। इसमें यह है कि 102 और 108 गवर्नमेंट ने फ्री सर्विस दी हुई है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 102 जो है फ्री सर्विस है। हर जगह एडवर्टाइज करके हमारे हर आशा वर्कर फील्ड में दूर दूर तक, कोई ऐसा हमारी वार्ड नहीं है जहाँ आशा वर्कर नहीं है। एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कितनी एम्बुलेंस है? क्या वो पर्याप्त हैं या उसमें भी कमी है? क्योंकि हाँ। पीछे जब आए थे तो यहाँ पर कमियों का एक भंडार था, कमियां ही कमियां थी। एम्बुलेंस की बात नहीं, एम्बुलेंस जो है हमारे जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए हर इंस्टीट्यूशन में, हर पीएचसी में, मोस्टली जो हमारे डिफरेंट जोन्स हैं वहाँ एक एक पीएचसी है, वहाँ फ्री सर्विस वाली एम्बुलेंस हमारी अवेलेबल है 102, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनके लिए है। और जब भी वो कॉल करेंगे वो सर्विस डेफिनेटली देंगे। रजिस्टर्ड कॉल होती है, इस कॉल को हमारे हेडक्वार्टर पे भी मॉनिटर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मॉनिटर किया जाता है। और कहीं भी कोई अगर कंप्लेंट करता है, हमें कॉल करता है, हम कॉल अटेंड करके विद इन नो टाइम इमीडिएटली हम ड्राइवर को डायरेक्ट करते हैं और उनको सफ़र नहीं होने देते हैं। मीनवाइल जो कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कॉमन पेशेंट जो दूसरे तरह की इमरजेंसी है उनके लिए 108 जो हमारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फौरी तौर पर अवेलेबल होती है। हम लोगों को भी गाइड करते हैं कि अपनी आशा से करो, आशा हेल्प करती हैं 108 को कॉल करके, और हम पूरी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, फ्री सर्विसेज। आखिरी सवाल करूंगा, अच्छा काम आप जितना भी कर लें फिर भी लोगों की कहीं ना कोई शिकायतें जो है वो रह जाती है। डेफिनेटली। अगर किसी को कोई शिकायत है, जी जी, कोई आपके निचले स्तर के अधिकारी हैं, डॉक्टरों की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, अगर उनकी बात नहीं सुनता है तो अगर आपको लोग देख रहे हैं तो क्या अपील आप उनसे करेंगे? अगर आपकी सहायता वो लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली 24 आवर्स हम अवेलेबल हैं। जितना हो सके मैक्सिमम हम हर तरह की हेल्प करेंगे, किसी भी कंज्यूमर की, किसी भी क्लाइंट की, किसी भी पेशेंट की, किसी भी सिटीजन की, पूरी जो हमसे हो सकता है वो भी, जो नहीं होगी वहाँ भी हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उनको सही रास्ता बताएंगे, उनके आगे भी हम कन्वे करेंगे, उनके जो ग्रीवेंसेज हैं उनके मैसेजेस आगे कन्वे करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करें अपने लेवल पे, और आगे भी उनकी हेल्प करेंगे। चलिए अशफाक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अशफाक चौधरी जी, बीएमओ हैं कालाकोट में। इनसे हमने बातचीत की क्योंकि कुछ समय पहले हम यहाँ पर आए थे, यहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें थी। उसके बाद हमने इस अस्पताल का दौरा किया था और प्रशासन तक हमने वो आवाज़, यहाँ की तस्वीरें जरूर पहुँचाई थी, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी। हालांकि अब कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर ज़रूर आए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कमी भी अभी भी यहाँ पर है। और साथ ही साथ बिल्डिंग को लेकर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कोविड वार्ड बनाया गया है और लेबर रूम भी है। और लोगों को, क्योंकि जो इनका मेन वार्ड था उसे जब कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया, और अब लोग जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनके लिए मेंटेन तो ये कर रहे हैं, लेकिन जगह की कमी जो है वो ज़रूर है और सफाई कर्मचारियों की भी कमी है। और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस अस्पताल के अंदर आकर कोई परेशानी होती है, कोई उनकी बात नहीं
सुनता है तो वो बीएमओ साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं, ये उनकी पूरी सहायता करेंगे। सुदर्शन शर्मा के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, कालाकोट।